के बाद बात जैसलमेर की करते हैं, जहां के सोनार दुर्ग में भूकंप को लेकर मॉकड्रिल की गई। सोनार दुर्ग में भूकंप की स्थिति को लेकर मॉकड्रिल हुई और विश्व का एकमात्र लिविंग फोर्ट इस फोर्ट को कहा जाता है। साथ ही मोस्ट सेंसिटिव जोन में तीसरे नंबर पर सोनार दुर्ग आता है। एनडीआरएफ और जिला प्रशासन ने मिलकर ये मॉकड्रिल आयोजित करवाया। उद्देश्य आमजन को यह संदेश देना था कि भूकंप या अन्य आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ के साथ ही पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस, मेडिकल टीम किस प्रकार से बचाव कार्य करते हैं, उसका जीवंत प्रदर्शन किया गया। एनडीआरएफ के जवानों ने जांबाज तरीके से प्रस्तुति देकर सभी की वाहवाही लूटी। लेकिन एक दिन पूर्व में तमाम विभागों को सूचना मिलने के बावजूद चिकित्सा महकमा लेट लतीफ ही बना रहा। एक दिन पूर्व ड्रिल का समय निर्धारित कर सूचना दी गई। 10 बजे मॉक ड्रिल होनी थी, लेकिन उसके बाद सबसे लेट करीब 28 मिनट से अधिक देरी से एम्बुलेंस पहुंची। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आपदा बताकर आती है? अगर आपदा बताकर नहीं आती तो मॉक ड्रिल सरप्राइज होने की जगह निर्धारित क्यों थी? हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास की ये रिपोर्ट देखिए। एनडीआरएफ के साथ मिलकर आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें कि जैसलमेर जिला साइज्मिक जोन 3 में आता है। अतः हमने तय किया कि अर्थक्वेक की हम मॉक ड्रिल करेंगे। अर्थक्वेक के दौरान उत्पन्न होने वाली जितनी भी परिस्थितियां हैं, सभी को एनडीआरएफ ने अच्छे से प्रैक्टिस किया। हमारी सभी एजेंसियों का टाइम हमने नोट किया कि रिस्पॉन्स टाइम उनका क्या रहा। भविष्य में भी ऐसी मॉक ड्रिल्स जारी रहेंगी। धन्यवाद। जैसलमेर का सोनारदुर्ग रिस्की जोन है और अगर कोई भूकंप आता है तो यहाँ का एकमात्र रास्ता बंद हो जाने की कंडीशन में किस तरह से जो है वो रेस्क्यू किया जाएगा और एनडीआरएफ की टीम किस तरह रेस्पॉन्स करेगी और उससे पहले लोकल जो यहाँ की बॉडी है वो किस तरह काम करेगी, इसको लेकर मॉक ड्रिल किया गया। सर, क्या कुछ रहा आज की मॉक ड्रिल में? आज की सफल रही मॉक ड्रिल। आज अर्थक्वेक के ऊपर मॉक ड्रिल की गई थी। उसका कारण ये था कि ये लिविंग फोर्ट है और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। यदि कभी इस टाइप का कोई हादसा होता है तो उससे हम किस प्रकार से निपट सकते हैं, प्रशासन किस प्रकार से उसमें सहयोग कर सकता है, कितना जल्दी हम पहुंच सकते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज इस जगह का चुनाव किया गया और ये मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। जिस तरह से जैसलमेर जो है और उसका 75% से अधिक इलाका जो है वो रिस्की जोन 3 में आता है, तो कितनी ज्यादा संभावनाएं रहती है ऐसी कंडीशन में कि अगर अर्थक्वेक आता है तो रिस्पॉन्स करना पड़ सकता है टीम को? बहुत सारी आपदाएं होती है, उनका जो है सूचना मिल जाती है, लेकिन अर्थक्वेक एक ऐसी आपदा है जिसकी पहले से कोई प्रेडिक्शन नहीं है, पहले से कोई सूचना नहीं मिलती है। तो यदि इस टाइप का अर्थक्वेक आता है तो उसकी संभावना होती है कि वो डैमेज कर सकता है। राजस्थान का कुछ ही पार्ट है जिसमें जैसलमेर का मैक्सिमम पार्ट आता है और अलवर का दिल्ली साइड का एरिया आता है जो कि ज्यादा इफेक्टेड हो सकता है। तो इसलिए अर्थक्वेक यदि जैसलमेर में आता है तो सबसे बड़ी और ऊंची बिल्डिंग यही है और सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी फंसने की संभावना यही है, जिसमें कि जो रास्ते हैं जो पुराने टाइम के हैं बने हुए हैं, तो पैसेंजर फंसे ना, ये टूरिस्ट फंसे ना, और उसी लिए ये जो है मॉक ड्रिल का जगह चिन्हित की। जिस तरह से आपने बताया कि भूकंप के जो झटके हैं वो बताकर नहीं आते, लेकिन आज का जो मॉक ड्रिल था वो कहीं ना कहीं बताकर किया गया, उसके बावजूद भी कई चिकित्सा महकमा कह दें या फिर अन्य लोग कह दें लेट पहुंचे। एक्चुअल सिनेरियो में भी इस टाइप की जो है घटनाएं होती हैं। हो सकता है किसी को सूचना टाइम पर नहीं मिलती, हो सकता है कोई जो है टाइम पे पहुंच नहीं पाता, कि कोई ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है जिसमें कि जो है पहुंचने में दिक्कत होती है। फिर जो कंजस्टेड रास्ते होते हैं उसमें क्या है कि सभी अपना व्हीकल लेके पहुंचना चाहते हैं, तो उसमें भी क्या जगह साइड मिलती नहीं है और उस कारण से भी जो है काफी ऐसा नहीं लगता आप लोगों ने जो मॉक ड्रिल की है, मॉक ड्रिल अचानक होती है और भूकंप कभी बताकर नहीं आता, लेकिन आज की मॉक ड्रिल बताकर की गई। कल ही सूचना थी कि 10 बजे मॉक ड्रिल होगी, इस तरह की क्या घटना 24 घंटे पहले पता चलती है? अगर ऐसी स्थिति होती तो किस तरह रेस्पॉन्स करेगी? क्या लगता है कितना सुधार क्या हो सकता है? सुधार में जो भी छोटी मोटी कमियां जिसमें रही है तो वो अपना सुधार करें, अगली मॉक ड्रिल होगी उसमें जो है उसको दूर करने की कोशिश करें। सबसे पहले जो है वो एम्बुलेंस पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन सबसे अंतिम में लगभग आधा घंटा 28 मिनट बाद वो पहुंची, क्या कहेंगे? नहीं, अब उसमें तो कारण क्या हो सकता है ये तो यहाँ का लोकल प्रशासन बताएगा, उसका मुझको नहीं पता कि उसका कारण क्या रहा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही से कह सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं सवालों से हर कोई बचना चाहता है, लेकिन क्या मॉक ड्रिल बताकर होती है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि प्रशासन की टीमें जो है वो लगातार प्रयास करती रहती है कि इस तरह की घटनाओं में क्विक रेस्पॉन्स किया जाए। जिस तरह से बात करें यहाँ की सिविल डिफेंस की टीम की बात करें या फिर यहाँ की जो अन्य पुलिस की टीमों की बात की जाए, यह साथ ही साथ जो फायर ब्रिगेड टीम थी नगर परिषद की वो समय पर पहुंची, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो एम्बुलेंस थी वो लगभग 28 मिनट लेट पहुंची। ये एक बड़ा सवाल है कि बताकर किए जाने वाले मॉक ड्रिल में अगर ये स्थिति है तो ऐसे आपात स्थिति में ये लोग कैसे रेस्पॉन्स करेंगे। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी,
जैसलमेर। जैसलमेर का सोनारदुर्ग एकमात्र लिविंग फोर्ट है जहां पर लोग रहते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल की, जहां पर अगर सोनारदुर्ग में कोई आपात स्थिति आती है, कोई आपदा आती है, तो किस तरह लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद एनडीआरएफ की जो जवान है वो रेस्क्यू के बाद किस तरह बाहर आएंगे, उसकी ये अंतिम चरण की तस्वीरें हैं। एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस मिलकर जो है इस लिविंग फोर्ट में फंसे हुए लोगों को किस तरह भूकंप के झटकों के बाद आपात स्थिति में रेस्क्यू कर बाहर निकालेगी। ये तस्वीरें बयां करती है कि किस तरह से जो है वो तैयारियां जोरों पर है। और ये सोनारदुर्ग जो है उसकी तस्वीरों के साथ साथ जो है मैं आपको साथ में दिखाऊंगा कि कितनी ऊंचाई से ये लोग आए हैं। और मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, देखिए सोनारदुर्ग की ये तस्वीरें, और ये साफ बयां करती है कि कितनी दूरी से जो है ये लोग आ रहे हैं। सोनारदुर्ग का नजारा जो है वो बयां कर रहा है कि अगर आपात की स्थिति होती तो एकमात्र बाहर निकलने का रास्ता है। इसमें किस तरह से बाहर निकालेंगे और देखिए किस तरह जो रेस्क्यू करने के बाद एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो किस तरह यहाँ पर आएंगे और साथ ही साथ सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो किस तरह उन्हें निकालते हैं। तिरंगा लिया हुआ ये वो व्यक्ति है जिसने सब लोगों को इस मॉक ड्रिल में बाहर निकाल लिया है, रेस्क्यू कर लिया है, और उसके बाद जो है वो अब अपनी टीम को जो है सुरक्षित बाहर निकाल रहा है। उसी का ये अंतिम चरण की मॉक ड्रिल का जो है दृश्य है। कहीं ना कहीं सिविल डिफेंस, जिला प्रशासन, नगर परिषद, चिकित्सा महकमा सभी के लिए जो है ये मॉक ड्रिल था कि सोनारदुर्ग एक ऐसा किला है जो कि सदियों पुराना है और एक ही रास्ता है। अगर आपात की स्थिति होती है, भूकंप के झटके आते हैं और ये एक रास्ता बाधित हो जाता है, तो किस तरह से लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित जो है उन्हें लाया जाए और उनका किस तरह रेस्क्यू किया जाए, उसको लेकर एक जो है मोटा मोटा मॉक ड्रिल था, जिसमें एनडीआरएफ के जो जवान हैं उन लोगों ने सिविल डिफेंस के लोगों को भी ये जो है वो दिखाया। और साथ ही साथ लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आए कि कोई ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो वो लोग सुरक्षित है, इन लोगों के हाथों में उन लोगों की जान सुरक्षित रहेगी। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।